Today is a historic day for people of Assam due to a tripartite peace accord signing between Alpha, Assam government and the centre. This historic event would be taking place in Delhi today and will mark a significant step towards resolving long-standing conflicts and fostering peace in the region. With the presence of Union Home Minister Amit Shah and Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, it will reflect a commitment of both the central and the state governments to secure lasting peace in the state. Some Guwahati University students told Hornbill TV that an accord that is true for the people of Assam and provide to constitutional safeguards is necessary. Another student said that Alpha's relevance seems to have diminished in the present scenario. If Alpha militant has to regain power, then it is most important that Paresh Barua should be brought to the peace talk, and the peace talk that brings Paresh Barua to the table will be considered a successful one. आज एक ऐतिहासिक दिन है जो असम के लिए, खास करके उल्फा लीडर्स के लिए, खास करके उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं इस वक्त हूँ यूनिवर्सिटी के कैंपस में। आइए मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं, वो लोग क्या कहते हैं उसके बारे में। आपसे जानना चाहेंगे, आपने स्ट्रगल किया, बहुत असम में देखा, बहुत सारा बम ब्लास्ट हुआ था, बहुत बच्चे से लेकर के बूढ़े तक कितने लोग मारे गए थे। तो ये जो एकॉर्ड हो रहा है, साइनिंग हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, आप अपना ओपिनियन जानना चाहेंगे? जी, पहली बात तो ये है, हम एक ऐसा समझौता चाहेंगे जिसके जरिए असम के संस्कृति, भाषा और असम के लोगों को एक संवैधानिक पकड़ मिले, सिर्फ आज के लिए ही नहीं, आने वाले सालों के लिए। और क्योंकि आज एक समझौता साइन हो रहा है, एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, असम के लोगों को विरोध के बिना, असम के लोगों को आंदोलन के बिना कुछ नहीं मिल चुका है अब तक। और इसी विरोध और इसी आंदोलन का एक जरिया, एक माध्यम के तौर पर अल्फा का जन्म हुआ था। और पिछले कई सालों से उन लोगों का तरीका थोड़ा सा गलत था, या फिर हम कह सकते हैं कि एक सोशल एज ए पर्सन उनके हिंसा के मार्ग को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो मोटिव थे असम को लेकर, उनके जो सोच थे, उस सोच के चलते उन्होंने असम के लिए पिछले कुछ वर्षों से अपने तरीके से, अपने हिसाब से कुछ मांगे की, और इसी के जरिए से एक शांति समझौता होने जा रहे हैं। लेकिन इस शांति समझौता को हम कहेंगे क्या, अल्फा और सरकार के बीच समझौता, या उन लोगों के और सरकार के बीच समझौता जो पिछले कुछ दशकों से यही है। कुछ हिंसा के अल्फा में भी नहीं है, वो लोग हिंसा के मार्ग में भी नहीं है, अल्फा के जो मेन थीम है, मेन जो फ्लो है, उस मेन फ्लो में भी नहीं है, मूल धारा में भी नहीं है। उन लोगों और अल्फा सरकार के बीच एक समझौता हो रहा है। खैर, वो जो भी हो, एक ऐसा समझौता चाहेंगे जिस समझौते से असम का भला हो, असम के लोगों का भला हो, असम के हर लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिले, आने वाले सालों में तो आपको कहना है कि जिंदगी मिले। और एक बात जोड़ना चाहूँगा कि जिन लोगों के बीच और सरकार के बीच ये समझौता होने जा रहे हैं, उनके और अभी फ़िलहाल परेश बरुआ के जरिए हिंसा के मार्ग में या असम के बाहर जो लोग एक्चुअली अल्फा के उस फ्लो को ले जा रहे हैं। मैं यही सवाल आपको पूछना चाह रहा था कि विदाउट परेश बरुआ ये जो बातचीत चलेगा, ये जो एकॉर्ड साइनिंग होने जा रहा है, तो इसमें यह सफलता होगी? जी, हम लोग भी वही बात सोचते हैं कि जो अभी मूल धारा में है अल्फा के, परेश बरुआ के लेकर उनकी जो टीम है, उनका ओपिनियन क्या होता है, उनके विचार क्या होते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में उनके मत क्या होते हैं, आने वाले समय में यही महत्वपूर्ण साबित होगी। और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो समझौता हो रहा है, ये जो बातचीत चल रहा है, क्या इसमें से पब्लिक का जो माइंडसेट है, जो अल्फा के ऊपर में बहुत लोगों को कहना है ये उग्रवाद था, ये इतना आदमी को मारा था, ये जो एकॉर्ड साइनिंग होने जा रहा है, इसके बाद में क्या हाल अच्छे दिन आएंगे? अभी अच्छे दिन के बाद मैं नहीं कर सकता इधर, लेकिन एक चीज़ है कि जो अल्फ़ा का माइंडसेट हो गया कि किसी के लिए वो ख़राब है, किसी के लिए अच्छा है, तो अगर अल्फ़ा के वजह से किसी के घर में एक भी डेथ हुआ है, तो उसके पूरे फैमिली में, उसके पूरे जितने भी रिलेटिव्स है, उसके लिए अल्फ़ा ख़राब होगा। अगर अल्फ़ा के लिए किसी एक आदमी का भी भला हुआ है, तो उसके लिए अल्फ़ा सही है। तो सही और गलत हम नहीं बता सकते, लेकिन लार्जर पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें, कभी भी हम जब रेबेलियन करते हैं, रेबेल करते हैं, तो अगर वो हिंसा का माध्यम ले ले, तो उसी मोमेंट में हम गलत हो जाते हैं। अभी कोई बोलेगा कि ऐसे आज़ादी तो हमें भी, आज़ादी के टाइम पे भी हिंसा हुआ था, लेकिन हिंसा के ज़रिए अगर हम कोई एक चेंज ला भी दे, तो वो सस्टेनेबल नहीं होता। आप पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री उठा के देख लीजिए
जिधर भी हिंसा के जरिए शासन स्थापन किया गया था या फिर लोगों को अधिकार दिया गया था, उधर वो अधिकार या फिर वो शासन ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं वो गलत है। वो दूसरे तरीके से भी अपने बात को रख सकते थे, या फिर अभी प्रेजेंट सिनेरियो अगर देखें तो अभी उनका रेलिवेंस थोड़ा कम हो चुका है, क्योंकि अभी ग्लोबलाइजेशन का पीरियड है, यूथ का माइंड चेंज हो चुका है। कोई खुद के मन से ऐसा नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमको कॉमोडिटी चाहिए, कॉमोडिटी बेस्ड माइंडसेट हो गया अभी। आज के दिन में कोई भी आइडियोलॉजी के बारे में, सोशलिज्म, ये सब के बारे में बात नहीं करते। इनफैक्ट ऐसा नहीं बोल रहा कि मतलब सोशलिज्म है नहीं है, लेकिन वो वैल्यूज़ हमारे अंदर है, लेकिन हम ये भी करना चाहते हैं कि हम अपने लिए, खुद के लिए एक अच्छी लाइफ मतलब हमको चाहिए। तो उसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपने एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट को हम लोग डेवलप करने लगे। वो सीएम सर ने खुद भी बोला था कि उनको जो भी है जंगल में अभी जितने भी यूथ्स हैं वो सब वापस आ जाए, एंटरप्रेन्योरशिप में वो लोग ध्यान दिए। तो वो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो लोग वो भी करें तो भी उनके लाइफ के लिए अच्छा है, क्योंकि अभी रेबल माइंडसेट से अभी इस वर्ल्ड में जो ग्लोबलाइजेशन का पीरियड है उधर ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। और जो रही बात पीस अकॉर्ड की, तो जो आज पीस अकॉर्ड साइन होने जा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि जो मतलब प्रो टॉक फैक्शन जो है लेडेड बाय अरबिंदो राजखोआ और अनूप चेतिया, तो उनका क्या है, वो पिछले 10 साल से 11 साल से वो लोग साइलेंट ही है। वो लोग पहले से आना चाहते थे डिस्कशन के टेबल पे, बैक स्टार्टिंग फ्रॉम 2011। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात तभी होगी, या फिर गवर्नमेंट को हम लोग बोल सकते हैं कि वो लोग सक्सेसफुली इस चीज़ को आगे ले जा सके, जब वो परेश बरुआ को डिस्कशन के टेबल पे लेके आएंगे। तो ताकि स्टेट में अगर वायलेंस कम करना है, अगर अल्फ़ा के मिलिटेंट पावर को अगर कम करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि परेश बरुआ को डिस्कशन में लाना होगा, तभी हो पाएगा। ये थे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स। पीस अकॉर्ड साइनिंग के बाद क्या नतीजा निकलेगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। मैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कैंपस से नकुल चंद्र रभा, हॉर्नबिल टीवी।